नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई तथा एएलपी टेक्नीशियन के विगत वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। 2021 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब इसमें जो दिया है। रोजगार पब्लिकेशन वित्त अंकित सर का ये पुस्तक है। तो ये 100 प्रश्न जो है पहले हो गया है। दूसरा पार्ट है, तो इसके लिए जो है आप वीडियो देखते रहिएगा। सामान्य ज्ञान का है। तो ये पहला प्रश्न है 101 नंबर का। किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? आरआरबी एनटीपीसी 27 जनवरी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये कौन पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग। दूसरा प्रश्न यह है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? इंडिया गेट का। इंडिया गेट का। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? गोरखपुर जिले में हुई है। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक ने लाया था ब्रिटिश में। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? 1921 से 22 के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? सिराजुद्दौला ने। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 में, अमृतसर में। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? नवसारी में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? 1556 में। को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 में। रिक्त स्थान में भरना ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। राणा कुंभा ने। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो मंडलों में विभाजित है। 10 मंडलों में विभाजित है। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी में स्थापित की गई थी। लेकिन 9 मई 2022 में पूछा है। 1651 में। कल्हड़ की राजतरंगड़ी में शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया। कश्मीर। गांधी इरविन समझौता में हुआ था 1931 में। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोलार का मंदिर में बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। वर्ष पूरे सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया। 1849 में। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था।
डांडी। कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? एनी बेसेंट। अखबारनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में। भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहां तक बिछाई गई थी? ठाणे। बॉम्बे से ठाणे के बीच तक। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? रोपड़। मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? स्वर्णगिरी। के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी मोहम्मद बिन तुगलक की। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? पुष्पभूति वंश। 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और में निर्वासित कर दिया गया। कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? 1940 में। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए ने प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। हड़प नीति व्यापकता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? लाल डलहौजी ने। लाल डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? 1848 से 1856 के बीच। 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा था कालीकट भारत में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था वर्धा में। मई 1857 में के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध। असफुद्दौला द्वारा निर्मित असफकी इमामबाड़ा में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? भारत के आर्थिक विकास की योजना। कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? एनी बेसेंट। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता पर भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? क्लीमेंट एटली ने। किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? लाल डलहौजी ने। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? राजा राम मोहन राय ने।
भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सुल्तान जहां बेगम ने। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1919 में। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य का पर कब्जा कर लिया? 1856 में। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? बिस्मिल्लाह खान ने। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? राजगिरी। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? 1236 में। सिल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, यूनानी शासक ने। और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। किंग जॉर्ज V कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। बंगाल में J.M. सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1867 में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते? नागेश्वर। द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, लॉर्ड लिटन ने। कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग ने। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण ने करवाया था, औरंगजेब ने। लगभग 260-61 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? सम्राट अशोक ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा किस सिफारिश पर पारित किया गया? एडविन मॉन्टेग्यू। मास्की कर्नाटक के जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सी बिडान द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। रायचूर जिले में स्थित है। कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? गिरनार में। 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी, उनके पुत्र का नाम है, अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? अलबरूनी का। कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बढ़ौत में।
9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? धर्मपाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? A.O. हुम। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन? मीर उस्मान अली खान। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? जॉर्ज बीटेट ने। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? 1793। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? ध्रुपद। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? 1765 में। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? जहां आरा। क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? रेल मार्ग। गांधी जी के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था? रोलेट एक्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? नवंबर 1930 में। भारत रत्न पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे? 1757 में। सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। लॉर्ड वेल्जली। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? खजुराहो मंदिर से। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आ गया था? नादिर शाह ने। किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई? संयुक्त राष्ट्र। किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण
सर्वेक्षण एवं खोज की? फ्रांसिस बुकनान। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। सर विलियम जोन्स ने में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की 1784 में। कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? गेटवे ऑफ इंडिया। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली पर लूटपाट की थी 1739 में। केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ये 200 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।